एक घने जंगल में कराल केशर नाम का शेर रहता था। उसके साथ दुशरक नाम का गिदड़ भी सदा सेवा कार्य के लिए रहा करता था। शेर को एक बार एक मदमस्त हाथी से लड़ना पड़ा। तब से उसके शरीर पर कई घाव हो गए थे। एक टांग भी इस लड़ाई में टूट गई थी। उसके लिए एक कदम चलना भी कठिन हो गया था। जंगल में पशुओं का शिकार करना उसकी शक्ति से बाहर था। शिकार के बिना पेट नहीं भरता था। शेर और गिदड़ दोनों भूख से व्याकुल थे। एक दिन शेर ने गिदड़ से कहा, तू किसी शिकार की खोज करके यहाँ ले आ। मैं पास में आए पशु को मार डालूंगा, फिर हम दोनों भरपेट खाना खाएंगे। गिदड़ शिकार की खोज में पास के गांव में गया। वहां उसने तालाब के किनारे लंबकरण नाम के गधे को हरी हरी घास की कोमल कोपले खाते देखा। उसके पास जाकर बोला, मामा नमस्कार, बड़े दिनों बाद दिखाई दिए हो, इतने दुबले कैसे हो गए? गधे ने उत्तर दिया, भगिनी पुत्र क्या कहूँ, धोबी बड़ी निर्दयता से मेरी पीठ पर बोझा रख देता है और एक कदम भी ढीला पड़ने पर लाठियों से मारता है। घास मुट्ठी भर भी नहीं देता। स्वयं मुझे यहाँ आकर मिट्टी मिली घास के तिनके खाने पड़ते हैं, इसलिए दुबला होता जा रहा हूँ। गिदड़ बोला, मामा यही बात है तो मैं तुझे एक ऐसी जगह बतलाता हूँ जहाँ मरकतमणि के समान स्वच्छ हरी घास के मैदान हैं। निर्मल जल का जलाशय भी पास ही है। वहाँ आओ और हंसते गाते जीवन व्यतीत करो। लंबकर्ण ने कहा, बात तो ठीक है भगिनी पुत्र, किंतु हम देहाती पशु हैं। वन में जंगली जानवर मारकर खा जाएंगे, इसलिए हम वन के हरे मैदानों का उपभोग नहीं कर सकते। गिदड़ बोला, मामा ऐसा न कहो, वहाँ मेरा शासन है। मेरे रहते कोई तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। तुम्हारी तरह कई गधों को मैंने धोबियों के अत्याचारों से मुक्ति दिलाई है। इस समय भी वहाँ 3 गर्दभ कन्याएं रहती हैं जो अब जवान हो चुकी है। उन्होंने आते हुए मुझे कहा था कि तुम हमारी सच्ची माँ हो तो गांव में जाकर हमारे लिए किसी गर्दभ पति को लाओ, इसलिए तो मैं तुम्हारे पास आया हूँ। गिदड़ की बात सुनकर लंबकर्ण ने गिदड़ के साथ चलने का निश्चय कर लिया। गिदड़ के पीछे पीछे चलता हुआ वह उसी वन प्रदेश में आ पहुँचा जहाँ कई दिनों का भूखा शेर भोजन की प्रतीक्षा में बैठा था। शेर के उठते ही लंबकर्ण ने भागना शुरू कर दिया। उसके भागते भागते भी शेर ने पंजा लगा दिया, लेकिन लंबकर्ण शेर के पंजे में नहीं फंसा, भाग ही गया। तब गिदड़ ने शेर से कहा, तुम्हारा पंजा बिल्कुल बेकार हो गया है। गधा भी उसके फंदे से बच भागता है। क्या इसी बल पर तुम हाथी से लड़ते हो? शेर ने जरा लज्जित होते हुए उत्तर दिया, अभी मैंने अपना पंजा तैयार भी नहीं किया था, वह अचानक ही भाग गया। अन्यथा हाथी भी इस पंजे की मार से घायल हुए बिना भाग नहीं सकता। गिदड़ बोला, अच्छा तो अब एक बार और यत्न करके उसे तुम्हारे पास लाता हूँ, यह प्रहार खाली न जाए। शेर ने कहा, जो गधा मुझे अपनी आँखों से देखकर भागा है वह अब कैसे आएगा? किसी और पर घात लगाओ। गिदड़, इन बातों में तुम दखल मत दो, तुम तो केवल तैयार होकर बैठे रहो। गिदड़ ने देखा कि गधा उसी स्थान पर फिर घास चर रहा है। गिदड़ को देखकर गधे ने कहा, भगिनी सूत, तू भी मुझे खूब अच्छी जगह ले गया। एक क्षण और हो जाता तो जीवन से हाथ धोना पड़ता। भला वह कौन सा जानवर था जो मुझे देखकर उठा था और जिसका उजर समान हाथ मेरी पीठ पर पड़ा था? तब हंसते हुए गिदड़ ने कहा, मामा तुम भी विचित्र हो।
गधी तुम्हें देखकर आलिंगन करने उठी और तुम वहाँ से भाग आए। उसने तो तुमसे प्रेम करने को हाथ उठाया था। वह तुम्हारे बिना जीवित नहीं रहेगी, भूखी प्यासी मर जाएगी। वह कहती है, यदि लंबकरण मेरा पति नहीं होगा तो मैं आग में कूद पड़ूंगी। इसलिए अब उसे अधिक मत सताओ, अन्यथा गर्दभी हत्या का पाप तुम्हारे सिर लगेगा। चलो मेरे साथ चलो। गिदड़ की बात सुनकर गधा उसके साथ फिर जंगल की ओर चल दिया। वहाँ पहुँचते ही शेर उस पर टूट पड़ा। उसे मारकर शेर तालाब में स्नान करने गया। गिदड़ रखवाली करता रहा। शेर को जरा देर हो गई। भूख से व्याकुल गिदड़ ने गधे के कान और दिल के हिस्से काटकर खा लिए। शेर जब भजन पूजन से वापस आया तो उसने देखा कि गधे के कान नहीं थे और दिल भी निकला हुआ था। क्रोधित होकर उसने गिदड़ से कहा, पापी, तूने इसके कान और दिल खाकर इसे झूठा क्यों किया? गिदड़ बोला, स्वामी, ऐसा न कहो, इसके कान और दिल थे ही नहीं, तभी तो यह एक बार जाकर भी वापस आ गया था। शेर को गिदड़ की बात पर विश्वास हो गया। दोनों ने बांटकर गधे को भोजन रूप में खाया।